से एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ही सिस्टम का बंदा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हमारे ही सिस्टम से एक बंदे ने बिजनेस समझा और 1 महीने के बाद दोबारा मेरी लीड में आ गया। मैंने उसको कॉल करा, उसने बताया कि मैंने बिजनेस समझा। भाई कितना टाइम हो गया? सर 1 महीना हो गया। मैंने स्टार्ट करा, नहीं करा। मैंने की रीजन क्या था? उसने सारी चीजें मुझे बताई। मैंने 15 मिनट बात करी, 15 मिनट बात करके 5000 रुपए ले लिए। 15,000 की कल होल्डिंग ले चुका हूं, आज 2cc डन है। आप देख लेना, 2cc का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। हमारे ही सिस्टम का बंदा, 1 महीना पुराने बंदे को मैंने 15 मिनट में क्लोज करा। ना डे 1 ना डे 2 ना कुछ नहीं, बस 5000 लेके 9 बस ट्रेनिंग चला दी और काम खत्म। अभी परसों क्लोजिंग सेशन हुआ है, कल पैसे दे दिए बंदे ने, आज पूरी 2cc आ रही है। बंदा हमारे ही सिस्टम का मुझे ये भी पता है कहाँ का है, लेकिन 1 महीना पुराना था। अगर ऑन टाइम का होता मैं उस बंदे पे हाथ नहीं लगाता, बिकॉज आईडी बनी है। अब उसकी आईडी बंद हो गई, 45 डेज में बंद हो जाती है, बड़े आराम से दूसरी आईडी बनेगी। लेकिन बंदा तो पका पकाया था ना। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो जो कोई भी एएस उसको हैंडल कर रहा था, अगर वो सही से कर देता तो शायद उसके पैसे आ चुके होते। मैं 30 दिन के बाद उस बंदे से पैसे निकाल दिए मैंने, तो शायद उसके पैसे आ चुके होते। अब आप सोचो, आप ही के स्किलफुल बंदा, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे तो नोबस ही नहीं निकलते, निकलते हैं। यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। हम भी यहाँ वैसे ही नहीं बैठे, हमने भी सीखा है। ये 3 किताब, ये 3 रजिस्टर और ये 4th ऐसे ही नहीं भरे हमने, और 2 अभी मेरे ऑफिस में पड़े हैं। ये इनसे भर के हम स्किल सीखे हैं, ऐसे ही नहीं है ये स्किल हमारे पास। किसी को लग रहा हो ना ये तो खाली है, वो भी दिखा देता हूँ। ये इतना मोटा रजिस्टर है, ठीक है, ये हाफ भरा है यहां तक, यहां तक भरा है ये रजिस्टर भी। ऐसे ही नहीं है, ये स्किल सीखा है, और ये सारे तो फुल हो चुके हैं, ठीक है। इवन जिससे अभी मैं आपको सिखा रहा हूं ना, अच्छा, जिसको भी मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट करा है, ये भी इतना भर चुका है। ऐसे ही नहीं है, ये स्किल सीखना पड़ता है भाई। इसमें सारे फॉलोअप लिखे हैं, नोबस ट्रेनिंग तक के फॉलोअप लिखे हैं मेरे पास, आपको दिखा सकता हूँ। अरे दिखाना क्या फॉलो, कौन बोला? ऐसे ही नहीं है ये स्किल। जब तक आप अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाओगे, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। लाइव एग्जांपल दिया है मैंने, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा अभी, वरना इंसान देखेगा कि मेरी टीम का तो नहीं है। नाम नहीं लूंगा, बट उसके पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो फ्रेंड में हो गया काम हमारा। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, वरना इसी तरीके से आपके बंदे काटते रहूंगा, इसी तरीके से काटता रहूंगा आपके बंदे। ये याद रख, बंदे नहीं बच रहे आपके, आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ ज्वाइन होंगे, ज्वाइन जरूर होंगे। मैंने भी मानिक सर के सिस्टम के साथ बिजनेस समझा था, ज्वाइन नहीं हुआ था, पारस सर के साथ 2cc कर ली थी। ये दोनों जगह 30,000 यहाँ दे दिए, वहां भी 30,000 थे, वहां नहीं दिए थे मैंने, बिकॉज मानिक सर की टीम के नीचे जो बंदा मेरा फॉलोअप ले रहा था वो गंदा था, उसको फॉलोअप लेना नहीं आता। अब आप देख लो कि आप स्किलफुल बनोगे क्या नहीं। और जिनका कैमरा ऑफ है उनका तो फ्यूचर नहीं है बिजनेस का, बिकॉज वो एक साथ 2 काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा करो हम ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, दिमाग बहुत है। जिनका कैमरा ऑफ है उन्हीं का बंदा होगा 99% को, और उनको कुछ समझ में नहीं आता ट्रेनिंगों में, जो एक साथ 2 काम करता है। मैं समझ सकता हूँ आपके पास भी काम होता है, बट आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा फॉर योर फ्यूचर। अगर आप वो 1 घंटा नहीं निकालोगे ना, तो पता है क्या होगा? आपने फॉरएवर क्यों स्टार्ट करा? जो भी स्किल काम अभी आप अपने लाइफ में कर रहे थे, उससे छुटकारा पाने के लिए ही तो करा है, बट आप फॉरएवर को टाइम नहीं दे रहे थे। तो आप जिस काम से छुटकारा पाते हो ना, वो नहीं मिल सकता आपको वो काम लाइफ टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई मैसेज आया, बड़ा प्यारा मैसेज सा लगा। स्किल क्या है सर? स्किल को कहते हैं, क्या कहते हैं स्किल को? कला, आई थिंक यही है ना स्किल को। तो क्या कहते हैं स्किल को?
होती होगी भाई स्किल। जैसे कार चलाने की स्किल होती है, बाइक चलाने की स्किल होती है, वैसे ही इस बिजनेस को करने की स्किल होती है। स्किल मतलब डे वन का फॉलोअप कैसे लेना है, क्या बातें करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, क्या बातें करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, क्या बातें करनी है, वो ये स्किल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉलोअप के टाइम पर कभी भी आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? सेशन कैसा लगा, पेमेंट कैसे करोगे, काम कब से स्टार्ट करोगे, मेरे साथ बिजनेस समझ के कैसा लगा, इस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। फॉरएवर का वर्क कैसा लगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे मैंने अभी बोला था कि फॉरएवर का वर्क कैसा लगा, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ फॉरएवर का वर्क आपको अच्छा क्यों लगा। अब वो बंदा हमें कन्विंस करेगा तो भाई मुझे ना फॉरएवर का वर्क इसलिए अच्छा लगा। सेशन कैसा लगा नहीं, सेशन आपको अच्छा क्यों लगा, ये भी बोल सकते हैं आप। या फिर पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, ये भी बोल सकते हैं। पेमेंट कैसे करोगे? नहीं, पेमेंट गूगल पे से करोगे या फोन पे से करोगे, अभी करोगे या 5 मिनट बाद करोगे या 2 घंटे बाद करोगे। बंदा कहता 2 घंटे बाद करूंगा, 2 घंटे बाद क्यों करेगा, वो बताएगा इसलिए करूंगा। इसलिए अगर तू 2 घंटे बाद करेगा तो पैसा कैसे अरेंज करेगा, फिर वो बताएगा ऐसे अरेंज करूंगा, फिर हम वहां सॉल्यूशन दे जाएंगे कि जिन दोस्तों से तू मांगेगा ना वो बेबी तुझे नेगेटिव कर सकते हैं, तो वहां से प्रीमियम हो गया बंदा। दैट्स व्हाई क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने, ओपन एंडेड नहीं पूछने, क्लोज एंडेड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछो जहां से जिनका आंसर वो हो जो आप सुनना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अभिषेक आप काले या मैं गोरा, चूज कर लो कोई सा भी चूज कर लो। अल्ताफ आप लंबे या मैं छोटा, कोई सा भी चूज कर लो। आप में ज्यादा दिमाग या मेरे में कम, कोई सा भी चूज कर लो। करेक्ट है ना? ऐसी चीजें चूज करो, ऐसे क्वेश्चन पूछो जहां हमारी जीत हो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया ना? ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछने से पहले ना थोड़ा सा पॉज ले लिया करो। लाइक अगर आपको कुछ पूछना है ना, केवल एक सेकंड का पॉज ले लेना, आपके दिमाग में अपने आप क्वेश्चन आ जाए। लोग ना जल्दबाजी में क्वेश्चन करते जाते हैं, जल्दबाजी में फॉलोअप लेते जाते हैं। सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसने जैसे ही बंद करा आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, उसने जैसे ही बंद करा आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ना जल्दबाजी में क्वेश्चन पूछ रहे हो, रटे रटाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो चीजें नहीं कर। हेलो, समझ में आ गया? हाँ जी। फॉलोअप में हमको कौन सा क्वेश्चन पूछने? क्लोज एंडेड, ना कि ओपन एंडेड। आप बना सकते हो किसी भी क्वेश्चन को क्लोज एंडेड, किसी भी क्वेश्चन को क्लोज एंडेड बना सकते हो। वर्क कैसा लगा नहीं, वर्क क्यों करना चाहते हो, हमारे सिस्टम का पार्ट क्यों बनना चाहते हो। ज्यादातर क्यों वर्ड लगा दो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। जिसको किसी ने कुछ वो बोला था, तो सेंटेंस में भी आता है ये क्वेश्चन वाचक क्वेश्चन होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में। ठीक है, वो ऐड कर दिया करो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रो कुछ होता होगा, इंटर, भाई इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहा, बड़ा खतरनाक है ये कुछ तो है भाई, इंट्रोगेटिव करके कुछ है भाई, सेंटेंस होगा भाई कुछ भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट टॉक अबाउट ओनली वर्क, फोकस ऑन रिलेशन बिल्ड। कभी भी सिर्फ और सिर्फ
वर्क के बारे में बात नहीं करनी है, हमारा काम है उस पर रिलेशन बिल्ड करना है, उस पर भी आपको फोकस करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको डे 1 का फॉलोअप 2 मिनट में सिखा दूंगा। अगर आप मेरे से केवल डे 1 का फॉलोअप सीखने आए हो ना, 2 मिनट के अंदर अंदर डे 1 का पूरा फॉलोअप सिखा दूंगा। डे 1 का फॉलोअप कुछ नहीं है यार, डे 2 डे 3 सारे फॉलोअप 2-2 3-3 मिनट में हो जाती है। ये फॉलोअप है ही नहीं, मेन चीज है फॉलोअप के बीच में जो चीज फोकस करनी है। आप लोग कहते हो ना मैंने 15 कंफर्मेशन कर ली, बट 7 बंदे डे 1 में आए, उसके पीछे का रीजन ये था कि आपका फॉलोअप खराब था। फॉलोअप इन द सेंस जो हम प्री फॉलोअप करते हैं, जैसे सेशन से 15 मिनट पहले कॉल करना, रिमाइंडर मैसेज देना, बंदे को अपने साथ एंगेज करना, वो चीजें आपने खराब कर दी। दैट्स व्हाई 15 में से केवल इतने कम लोग बैठे। मैं अगर 5 कंफर्मेशन करता हूँ ना, मेरे 5 के 5 ही बैठते हैं। बाय चांस ऐसा होता है कि एक आध बंदा कम हो, और जिस किसी को लग रहा है ना कि सर आप तो डेली करते हो, फिर आपके अंदर स्किल है, ये है वो है, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सालों बीत गए मुझे, मैंने डे 1 डे 2 डे 3 और पूरी नोवेस्ट ट्रेनिंग आज तक नहीं चलाई। सालों बीत गए मुझे। अभी मीटिंग में आने से पहले डे 1 के फॉलोअप की मॉक कॉल सीख के आए हूँ कि किस तरीके से मैं डे 1 के फॉलोअप की मॉक कॉल बना सकता हूँ। सालों बीत गए, सच्ची कह रहा हूँ, महीनों की बात नहीं कर रहा, सालों बीत गए मुझे। कभी भी ये पूरी प्रोसेस नहीं चल पाई, डे 1 डे 2 डे 3 और पूरी नोवेस्ट ट्रेनिंग आज तक नहीं चल पाई। आते हैं बंदे 4-5 ट्रेनिंग में खत्म कर देता हूँ, डायरेक्ट 2cc दिखा दो। कल न जाने कितने दिन के बाद मैंने 3 कंफर्मेशन करी, 3 की 3 बंदा बैठा था मेरा सेशन में, 1 एनरोलमेंट आई थी, बहुत दिनों के बाद। तो ये केवल आपकी थिंकिंग है कि आपके अंदर तो सर स्किल है, आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज स्किल कब आती है, जब हम वो चीज रिपीट करते हैं। मेरे से ज्यादा अच्छा इनविटेशन आप लोग जानते हो राइट नाउ, ये सच्चाई है। मेरे से ज्यादा अच्छा इनविटेशन, बट मेरे से ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते। एक ही चीज तो भरी है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं है। कैसा भी इनविटेशन करके आ जाता हूँ मैं, 1 मिनट में खत्म कर दिया कभी इनविटेशन, 2 मिनट में कर दिया, कैसा भी इनविटेशन, मेरी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है इनविटेशन की। एक चीज भरी है, कॉन्फिडेंस। वो तो ऊपर वाले ने कूट, ठीक है, बोल क्या रहे हो ये कभी मैटर नहीं करा इस बिजनेस में, बोल कैसे रहे हो ये मैटर करता है। सिंपल जी, मेरे बोलने का तरीका अलग, और लोगों के बोलने का तरीका अलग है। आपने डेली मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो हर इंसान का तरीका मैटर करता है। आप मेरे जैसा नहीं बोल सकते, मैं किसी और के जैसा नहीं बोल सकता, वो आपको अपने अंदर खुद डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, तो कभी भी हमको केवल वर्क के बारे में बात नहीं करनी, हमें फोकस करना है रिलेशन बिल्ड पे भी। हमको उस बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड पे फोकस करना है। होमवर्क लिखो, आप अपना होमवर्क लिखो, होमवर्क, लर्न अबाउट दी रिलेशन बिल्ड। आपको सीखना है रिलेशन बिल्ड के बारे में। मैं आपको ये टॉपिक यहाँ कवर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डू नॉट टॉक ओनली अबाउट दी वर्क, फोकस ऑन रिलेशन बिल्ड। आपका होमवर्क है कि आपको रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं ये सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये। एक बार अगर आपका किसी से सही तरीके से रिलेशन बिल्ड हो गया ना, वो बंदा आपको कभी छोड़ेगा नहीं, ये हमेशा याद रखना। बहुत रेयर केस होंगे कि वो बंदा आपको ब्लॉक करेगा, बहुत ही रेयर केस हो। फॉलोअप मैटर ही नहीं करता, मेन चीज तो रिलेशन बिल्ड। अरे भाई मैं करता हूँ यार, तू टेंशन मत ले, करवा देंगे। रिलेशन बिल्ड, ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट कब बनता है, जब ऑलरेडी रिलेशन हो बंदे से, ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। तो फोकस करो रिलेशन बिल्ड पे। रिलेशन बिल्ड क्या होता है, मतलब उस बंदे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, ऐसी चीजें हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नो मैक्सिमम अबाउट योर नोवस या अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में मैक्सिमम जितना ज्यादा पता कर सकते हो उतना ज्यादा पता करो। इंफॉर्मेशन पावर है राइट नाउ, ऑलवेज रिमेंबर। अपने नोवस या प्रोस्पेक्ट के बारे में जितना ज्यादा पता कर सकते हो उतना ज्यादा पता करो। उसकी फैमिली में कौन कौन है, किससे उसकी सबसे ज्यादा अच्छी बनती है, फैमिली का हर मेंबर क्या काम करता है, फैमिली में किसको पता है कि वो ये काम कर रहा है,
ठीक है, उसका कोई रिलेशनशिप था या नहीं था वो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई करके। उसका डेली रूटीन क्या है, उसका पास्ट रिलेशनशिप क्या था, अगर है तो और अच्छी बात है, ईगो हर्ट करो, तो भाई ऐसी ऐसी बात थी, अब तू ये कर, ठीक है, ईगो हर्ट करो, उसका रूटीन जानो, नीड जानो, बैड हैबिट जानो, वाई जानो, जितने पॉइंट जान सकते हो उसके बारे में उतने पॉइंट जानो, जितने पॉइंट्स उस बंदे के बारे में जान सकते हो, कुंडली निकाल दो, क्या प्रोस्पेक्ट की, बिल्कुल कुंडली निकाल दो, कुंडली निकाल लो। लड़कियों से इतना बोलूंगा, लड़कियां क्या लड़कों से भी, जो भी अपोजिट जेंडर होंगे आपके लिए, वहां पर थोड़ा देखभाल के आपको ये चीज कर, ठीक है, अपोजिट जेंडर से थोड़ा सा देख के समझ के ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सेम जेंडर तो बढ़िया है आपके लिए, लड़कों के लिए लड़के बढ़िया है, लड़कियों के लिए लड़कियां बढ़िया है। अपोजिट जेंडर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वहां पर संभाल कर, क्लियर है, वरना पता चले आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, सामने वाले के दिमाग में कुछ और बिल्ड हो रहा हो, तो उस पर भी अपने को फोकस करना। मेरे पास आते हैं ना लोग, कहते हैं कि सर बंदा कह रहा है कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आप में है। मैं कहता हूँ उसके मुंह पे जाके बोलो कि बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता, इंसान भी अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छे इंसान चाहिए, तेरे जैसे नहीं, और ब्लॉक कर दो। आते हैं मेरे पास ऐसे केस, अभी कल ही परसों आया है, एक अफसर को बुलाया, सर वो बंदा ये कह रहा है, मैंने कि ये भूल के आ जाओ उसको और ब्लॉक मार दो साले को, हमें नहीं चाहिए ऐसा बंदा। समझ में आ गया? मेरे साथ हुआ है। अच्छा, वो लोग कहते हैं शादी कर लो जब भी कोई बोला करे ना ऐसी बात, जो बोला करे अबे तू 10,000 रुपए कमाने मेरे पास आया है, तो लगता है कोई तेरे से शादी करेगा, मैं तो दूर की बात हूँ, डायरेक्ट बोलो, गंदा ईगो हर्ट होगा, कि तुझे लगता है कोई भी तेरे साथ शादी करेगा, मैं तो दूर की बात हूँ। पहले अपने आप को कैपेबल बनाना, तब प्रपोज करियो, ईगो हर्ट कर दो। यहाँ पे भी आपको ना दिमाग से खेलना सीखना पड़ेगा, ये वर्क बाय चांस नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना इसका तो लक अच्छा है इसलिए ये लेवल हो गया, बाय चांस नहीं होता ये वर्क। अगर लक अच्छा होता ना सबका, तो मैं तो ये जानता हूँ कुछ 80,000 यूनिनिया करके कुछ होता है, मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, या फिर 80 करोड़ होता है, उसके बाद इंसान का जन्म मिलता है ना, होता है ना ऐसा, सुना है। अब अगर आपका लक अच्छा नहीं होता तो 80 करोड़ में या फिर 80 लाख में आप इकलौते ना होते। गलत तो नहीं है ना अगर आपका लक खराब है तो। अगर आपका लक खराब होता तो शायद आप बिल्कुल सिंपल ना होते, आड़े टेढ़े होते, हाथ पैर ना होते, बोलना नहीं जानते। मेन चीज तो इस बिजनेस में खराब 80 लाख, 80,000, कोई लाख कह रहा है, कोई 1,80,000, अच्छा ऐसा भी है, 13 लाख, अरे जितना भी है उतना मान सकता है। आपके हिसाब से 13 लाख, 13 लाख, किसी के हिसाब से 13,000, 13,000, जितना 80 करोड़, 80 करोड़, टेंशन नहीं लेने का, जितना आपको मानना है उतना मान। वहां पर एक नंबर में आप हो ना, सिंपल सी चीज बात पे ये रखो, एक नंबर पे तो आप हो ना, तो कहाँ है आपका लक? लक खराब तब होता जब आप बोलना नहीं जानते। अब साला कैसे करेंगे बिजनेस, बट लक वगैरह कुछ नहीं होता। हमारे बिजनेस में ऐसा भी इंसान है जो बोलना नहीं जानता और मैनेजर बन गया, स्टेज पे आया, पूरा स्टेज तालियों से गूंज गया था। पारासन ने सुनाई थी मुझे ये स्टोरी, बोलना नहीं जानता था, फिर भी उसने लेवल कर दी। तो केवल थिंकिंग है, हमारा लक खराब है। लक खराब नहीं है, आपके एक्शन खराब, प्लस में स्किल खराब, दोनों चीज खराब है। देखो आपको ना एक चीज हमेशा करनी है, नाइट में ना एक चीज करा करो, एनालाइज व्हाट यू डिड टुडे। क्या करना है? एनालाइज करना है कि आज पूरे दिन में आपने क्या करा। जो लोग कहते हैं ना कल मेरी इनरोलमेंट आई थी आज नहीं आई, एनालाइज करो कि आज मैंने क्या करा। अगर आपकी 0 इनरोलमेंट है, अच्छा ये गलती मेरे से हो। कल अगर आपकी 4 है, एनालाइज करो कि आज मैंने क्या करा, अच्छा इस वजह से मेरी 4 आई। जो चीजें अच्छी हैबिट है रिपीट करो उनको, जो चीज खराब हैबिट है उसको रिपीट मत करो। अपने आप को एनालाइज करो। बट 99% लोग पता है क्या करते हैं, तो लीड खराब थी आज की इसलिए ना इनरोलमेंट नहीं आई। मैं उनसे एक ही बात करूं, दूसरे बंदे ने 4 निकाली है, उससे बात करे क्या कि उसकी लीड में से कैसे आ गई।
कल एक लड़की आती है भागते भागते मेरे कैबिन में, सर आपने मुझे ना वो यूज्ड लीड दे दी, ये वो। मैंने फोल्डर दिखाया डायरेक्ट, ये दिख रही है 800 लीड, ये देखो लास्ट की 420 से 440 की लीड आपकी, आप काउंट कर लो। क्यों हर बार मेरे पास आती थी, इस बार ना मैंने उसकी स्पेशली लीड लिख ली, नहीं अब आती हूँ इस बार मेरे पास, तुझे लीड दिखाऊंगा कि ये रहा फोल्डर। हाँ उसको लीड दिखाई, ये देख लीड तेरी, अब बता कहाँ है लीड खराब, और इसी फोल्डर में से और लोगों को दी है, सबने निकाली है। तो ठीक है सर। तो ऐसा भी होता है, आपको ना एनालाइज करनी पड़ेगी ये छोटी छोटी चीजें। ये भी तो मैंने एनालाइज करा ना, छोटी सी चीज थी कि मेरे वर्क में ये है। आपने कभी सोचा अगर आप डेली अपने आप को एनालाइज करो तो क्या होगा? कभी नोटिस करा? मैंने अभी रिसेंटली ना एक हैबिट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है ऑटोमेटिक हैबिट्स करके, आप पढ़ लेना, मैंने कल मीटिंग में भी बताया। क्या पढ़ा था मैंने? ऑटोमेटिक हैबिट्स। उसमें एक लाइन बड़ी प्यारी थी, वहां पर एक बात बोली गई थी कि अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो एक साथ सारी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। उधर एक साथ सारी बैड हैबिट्स को चेंज कर दो, सब कुछ बदल डालो, उसकी जरूरत नहीं। आप डेली 1% अपने आप को अपग्रेड करो, डेली 1%। 100 दिन के बाद आपके अंदर आपको कोई बुराई नहीं मिलेगी। और फैक्ट है 100 गलतियां थोड़ी करते हो आप, 100 गलतियां थोड़ी करते हो। तो ये चीज आपको डेली रात को करनी पड़ेगी। अब जिन इंसान के लिए इंस्टाग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एनालाइजिंग सेल्फ, तो वो इंसान आगे नहीं जा सकता, वो इंसान आगे नहीं जा सकता। आप डेली, ये आउट ऑफ द टॉपिक चले जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन फॉलोअप से कुछ नहीं होगा, यहाँ से मेन चीज होती है। मैंने बोला फॉलोअप 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में करके निकल जाऊंगा फॉलोअप को। 4 क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लो, फॉलोअप खत्म। फॉलोअप खत्म, 4 क्वेश्चन है उसके बारे में बात करो, फॉलोअप खत्म। है ही नहीं फॉलोअप कुछ तो। मेन चीज क्या रहती है? मेन चीज है कि किस तरीके से आप डिलीवर करोगे और ये आपका किस तरीके से चल रहा है। तो आज ना एक अलार्म लगाओ आप अपने मोबाइल में, आफ्टर दी मीटिंग लगा दो, ड्यूरिंग दी मीटिंग लगा लो, 10 बजे का, 11 बजे का, जब भी आप फ्री होते हो। और ये आपका टास्क है कि उस आधे घंटे टाइम रख देना 30 मिनट, वो 30 मिनट ना आप अपने बाबू सोना मोना टोना, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, जिसको आपको लगता है कि मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उससे ज्यादा आप एक इंसान से प्यार करते हो, वो पता है कौन है? वो है आप खुद। आप खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। कभी बाढ़ आ जाए सबसे पहले खुद देखोगे बच्चे को कैसे, सबसे पहले अपना देखोगे मैं कैसे बचूं। कभी रेगिस्तान में आप खो जाओ, 10 दिन से पानी ना पियो, 1 गिलास पानी हो, जान ले लोगे उस पानी को पीने के चक्कर में दूसरे की। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो खुद से, तो वहां पर लिख लेना मैं अपने आप से बातें करूंगा। आप हर किसी को टाइम देते हो ना लाइफ में, हर किसी को टाइम देते हो, बट क्या आपने कभी खुद अपने आप को टाइम दिया? कौन कौन है जो अपने आप को टाइम देता है डेली? शायद ही कोई होगा कि मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। आप पूरे दुनिया को टाइम देने बैठ गए हो कि इसको टाइम दूंगा, उसको टाइम दूंगा, इससे बात करूंगा, इससे बात करूंगा, पूरे दुनिया को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम कब दोगे? अपने आप को भी तो टाइम देना इंपॉर्टेंट है ना। तो वो आधे घंटे, रेदर देन आपका डे हो, नाइट हो, इवनिंग हो, जो भी आपका टाइम बेस्ट रहेगा, नाइट या मॉर्निंग, वो आधे घंटे पूरे दिन को आप एनालाइज करो कि मैंने आज क्या क्या करा, मैंने आज क्या क्या करा, और जो चीज मैंने करी वो सही थी क्या मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए सही थी क्या? अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट करो। बेतुका सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये क्या पागलपंती बता रहे हो। देख तुलसी सो गई, तुलसी ये सपोर्ट हटा दो, नहीं सो गया, नहीं हटा दो ये सपोर्ट। बेतुकी सी चीजें लग रही होंगी कि सेल्फ एनालाइज, पता नहीं पागल सा है कोई, खुद तो पढ़ना जाने नहीं जाना, उल्टी सीधी चीजें सिखा रहा है। ये चीज एक बार करना, उल्टी सीधी लाइफ आपकी सीधी हो जाएगी। जो बात आपको अभी उल्टी सीधी लग रही है ना, ये उल्टी सीधी चीज आपकी लाइफ को सीधा कर देगी। करके देखना है सेल्फ टॉक, क्या आज पूरे दिन में करा क्या, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, बस अपने आप से देखो आज मैंने करा क्या, इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ, आज मैंने करा क्या, इसको बेटर कैसे करता हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डन है, डन है, समझ में आ गया? पक्की बात है?
फॉलोअप के ड्यूरेशन में कुछ पॉइंट्स जो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉलो करना इंपॉर्टेंट। लिखो हेडिंग ड्यूरिंग फॉलोअप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फॉलो करके। आई थिंक यही जाएगी इसकी इंग्लिश, बाकी आप अपने हिसाब से बना लें। फॉलोअप की ड्यूरेशन में कुछ भी ऐसे पॉइंट जो आपको फॉलो करना मस्ट है। पहला पॉइंट, फॉलोअप का मतलब होता है सेशन के बारे में बात करना, ये समझना। मैं भी लिखवा नहीं रहा, बता रहा हूँ केवल। फॉलोअप का पॉइंट मतलब होता है सेशन के बारे में बात करना। सेशन के बारे में बात तब कर पाओगे जब आपने सेशन खुद अटेंड करा हो। समझ गए ना? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्या होगा? आपको वो सेशन खुद अटेंड करो। फॉलोअप का मतलब होता है सेशन के बारे में बात करना। आप सेशन के बारे में बात तब कर पाओगे जब आपने वो सेशन खुद अटेंड करा होगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? सेशन अटेंड करना, सेल्फ। जब तक सेल्फ वो सेशन अटेंड नहीं करोगे, फॉलोअप नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट में एंड में अपने प्रोस्पेक्ट को चेक करना। स्टार्टिंग एंड एंड में अपने प्रोस्पेक्ट को चेक करना, प्लस में उसको मीटिंग के रूल बताना। मीटिंग रूल क्या होती है? बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है, बिना टिक के मीटिंग अटेंड करनी है, कैमरा ऑन होना चाहिए, बाहर बैठ के मीटिंग अटेंड नहीं करनी। अगर आप ऐसी चीज करोगे, बीच मीटिंग से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें आप बोल सकते हो। मीटिंग रूल्स बताना, प्लस में उस बंदे से स्टार्टिंग में और एंड में स्क्रीनशॉट मांगना सेशन का, कि जब ज्वाइन हो जाए तब स्क्रीनशॉट भेज दियो, एंड पे स्क्रीनशॉट भेज दियो। प्लस में नोट्स मांगना सेशन के। आगे समझ में? लिख लिया सबने ये पॉइंट? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग और एंड में चेक करना, मीटिंग रूल्स बताना। मीटिंग रूल क्या होंगे? बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है, टिक के अटेंड नहीं करी, कैमरा ऑन रखना है, बाहर बैठ के मीटिंग अटेंड नहीं करनी और पूरी मीटिंग के नोट बनाने। ये हो गए मीटिंग रूल, सिंपल से, आप सब जानते हो। थर्ड, उससे नोट्स मांगना। उससे स्टार्टिंग में जब ज्वाइन हो जाए तब स्क्रीनशॉट भेज दियो फॉर दी कंफर्मेशन के तूने मीटिंग ज्वाइन कर ली। जब मीटिंग एंड हो जाए तब भी स्क्रीनशॉट भेज दियो फॉर दी कंफर्मेशन के आपने मीटिंग एंड तक अटेंड करी है। दैट्स ऑल। ये चीज उसको बताना। अभी बोल दो ना मीटिंग है, स्टार्ट कर ली और ज्वाइन कर ली हो, तो वो ज्वाइन ही नहीं करता साला। इस तरीके से थोड़ी आएगा वो, आपको लिखना पड़ेगा। भूमिका एक बार ना ऐसा करके खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ। आगे ऐसा हो रहा है ना, सही हो जाओ। सच्ची में हो जाओगे आप, ट्राई करके देखो ना, मुंह पे पानी मार लो। अब ऐसा होने लगे तो फिर ना वो समझ में नहीं आएगा। मेरे से लेट थोड़ी ना उठते हो यार आप, फिर भी तो मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। हाँ, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टेक फॉलो अप इफ योर प्रोस्पेक्ट इज आउटसाइड और बिजी। आपको फॉलोअप नहीं लेना अगर आपका प्रोस्पेक्ट बाहर है या फिर बिजी है, उस टाइम पे फॉलोअप नहीं लेना। मैं तो कह रहा हूँ इनविटेशन भी मत करो उस टाइम पे। बंदे के मोबाइल से पता चल जाता है वो बाहर है या घर पे है, बैकग्राउंड आवाज से। अगर आवाज आ रही है तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछो, आप कहीं बाहर हो क्या? बंदा बोलता है हाँ बाहर हूँ, फ्री होकर कॉल करिए। इनविटेशन मत करो, वो बंदा सेशन में नहीं आ पाता। Don't take follow-up if your prospect is outside or busy. Next point, be a good listener. Don't cut the word of your prospect. एक गुड लिसनर बनो, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के वर्ड कट मत करो। इसका मतलब क्या है? लोग ना एक गलती कर देते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से ही पता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से ही पता है। कोई कहता है पैसे नहीं है, जैसे ही उसने बोला आपने अपनी रेलगाड़ी स्टार्ट कर दी। तो पैसे नहीं है तो तू एक काम कर ले, अपने दोस्तों से करवा दे, कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी ऐसे करा था, एकदम स्टार्ट कर। चीजें सेम है। मैंने बताया ना, बोलने का तरीका मैटर करता है। आपको पता है ये कैसे बोलना है। अच्छा, पैसे नहीं है आपके पास, ओहो, अब क्या करोगे? फिर आप प्यार कैसे करोगे इस बिजनेस को? मतलब अगर पैसे नहीं है तो। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे करोगे, पूछा एक क्वेश्चन कैसे करोगे, मतलब क्या हुआ इस चीज का? अब वो बंदा बताएगा कैसे करो। आप क्या करते हो? सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हो, ओपन एंडेड। यहाँ क्या चल रहा है? क्लोज एंडेड। अच्छा, तो कैसे करोगे? सर मैं देखता हूँ। क्या देखोगे? पूछते रहो, साले को परेशान कर दो। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मेरे लिए नया नहीं है यार। मैं हजारों लोगों से बात करता हूँ, हर कोई यही कहता है पैसे नहीं है। और यार
जेन्युइन है यार, अगर आपके पास पैसे होते तो आप इस धंधे में क्यों आते? मैं भी इस बिजनेस में आया था तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तब पता है मैंने क्या करा? मैंने ऐसे-ऐसे करके पैसे अरेंज करे, मनी अरेंजमेंट सॉल्यूशन दे दो। लोग कहते हैं 1 मंथ बाद करूँगा, आप उनसे बस एक क्वेश्चन पूछा करो, चलो ठीक है 1 महीने बाद कर लो, आपको कैसे पता 1 महीने में आपके पास पैसा आ जाएगा? उसके पास आंसर ही नहीं होगा। वो बोलेगा अरे वो मैं सेव कर लूँगा। कितनी पॉकेट मनी मिलती है? 5,000। अबे साले 5,000 से 30,000 कैसे सेव करेगा? अरे वो मैं अरेंज कर लूँ, फिर वो बोलेगा मैं दोस्तों से अरेंज कर लूँगा। माँगना ही तो है, सिंपल। अभी माँग ले, 1 महीने बाद क्यों माँग रहा है? वो अपने ही क्वेश्चनों में फंस जाएगा। आप 1 महीने बाद करोगे, आप अपना दिमाग ही नहीं चलाते कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट कर सकता हूँ। किसी ने मेरे से बोला 1 महीने बाद करूँगा, मेरा पहला ही क्वेश्चन होता है आपको कैसे लगता है कि 1 महीने बाद आपके पास पैसे आ जाएँगे? अरे वो मैं सेव कर लूँगा। तेरी पॉकेट मनी कितनी है? तेरी सैलरी कितनी है? कोई बंदा कहता है मेरी 30,000 रुपए सैलरी है। मैंने कितने साल से जॉब कर रहा है? सर 3 साल से कर रहा हूँ। मैं यार 30,000 सैलरी में तू 30,000 जोड़ सकता है महीने के, तो 3 साल में कितने जोड़ लिए होते तूने? अभी तक क्यों नहीं जोड़ पाया? भाई जो सैलरी आ रही है वो खर्चों में जा रही है ना, तो ये तेरी भूल है कि तू सैलरी से पैसे अरेंज कर लेगा। तो ये चीज उसको समझाओ। लोगों को लगता है, लोग बात की चीजें नहीं पूछते। क्लोजिंग के मास्टर बना देंगे आप। भाई ये क्लोजिंग के मास्टर नहीं होते यार, ये दिमाग होता है कि हम क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कहाँ पर। ये इसमें क्लोजिंग का मास्टर वगैरह कुछ नहीं होता। दिमाग यूज करोगे, हम कहाँ पर कौन सा पॉइंट यूज कर सकते हैं, यही तो हमारा बिजनेस है। हमारे बिजनेस में कोई भी फॉर्मूले नहीं होते, हालांकि एक फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ ना बट कोई भी फॉर्मूले नहीं होते। हमारा काम है लोगों से बातें करना, कैसे भी करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कट दी वर्ड, मैंने बता दिया ना। अगर आपको आंसर पता भी है तो मैंने अभी बताया था ना, बोल क्या रहे हो मैटर नहीं करता, बोल कैसे रहे हो ये मैटर करता है। मुझे पता है आपको जल्दबाजी होती है, अच्छा इसने बोला पैसे नहीं, मेरे पास आंसर है ये ले, नहीं ये ले नहीं करना, आराम से आराम से वेट करो। वो होता ना मछली का, वो अपन मछली पकड़ते हैं, वेट करो फंसेगी, वेट करो तो है ना फंसाने का बिजनेस, फंसेगा, वेट करो, पेशेंस रखो, आएगा जाल में। वो अपने ही बातों में फंसेगा एक बार, और जब वो फंसेगा वही बोलेगा कि हाँ भाई अब कर। तो वेट करो, पेशेंस। नेक्स्ट पॉइंट, डे 1 के बाद ना मिनिमम 3 अकाउंटों से तो बंदे को फॉलो करवा। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट अच्छा नहीं है तो और लोगों के अकाउंट से कनेक्ट करवा दो। बट एक बात बोलूंगा, अचीवर क्लब, कृष्णा सर वगैरह अकाउंटों से फॉलो मत करवा, बिकॉज लोग मैं सोच भी नहीं सकते यार कि वो रोल्स रॉयल्स खरीद लेंगे यार। वो सोच भी नहीं सकते कि वो कृष्णा सर की लाइफस्टाइल जी लेंगे। सोचना ही बहुत बड़ी बात है। वो आप लोग, मैं कह रहा आप सोच सकते हो रोल्स रॉयल्स खरीदने की, सोचना ही बहुत बड़ी बात है। वो तो भी इस बिजनेस में नहीं आया, वो कहां से सोच लेगा। आपको किसको कनेक्ट करवाना है? अपने लीडरों में जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर जिसकी इंस्टाग्राम आईडी अच्छी। बहुत बड़ी आईडी शेयर मत कर दिया करो। वो बंदा 10,000 रुपए के लिए आया है, आप उसको दिखा रहे हो 8 करोड़ की गाड़ी कि ये देख 8 करोड़ आएगा तुझे, और भाई उसको चाहिए ही नहीं 8 करोड़। उसने एक होता ना सपने में, उसने सपने में नहीं सोचा होगा। खरीदना नहीं, उसमें बैठना। एक होता रेंट पे बैठना, उसने रेंट पे बैठने का भी नहीं सोचा होगा। खरीदना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज थोड़ा सोचा करो, ठीक है। हाँ, तो मिनिमम 4-5 अकाउंटों से फॉलो करवाना है, करेक्ट है। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्या पॉइंट फॉलो कर सकते हो आप डे 1 में। सेशन का हो गया, मॉर्निंग में मैसेज करना। जैसे आज डे 1 है ना, तो अभी तक जितनी भी इनरोलमेंट निकाले हैं उनको मॉर्निंग में मैसेज करके इन्फॉर्म कर दो। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपको याद होगा आज शाम को 5 बजे आपका डे 1 है, मेक श्योर आप फ्री रहना। इस तरीके से आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो अभी से। आप चैट्स पे उससे बातें कर सकते हो। फॉलोअप का मतलब यही नहीं होता कि हम केवल कॉल पे ही बात करें, हम चैट्स पे भी उससे बातें कर सकते हैं। पूछ सकते हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, ऐसे क्वेश्चन हम चैट्स पे पूछ सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलो करना, ठीक है। फॉलोअप 2 तरीके के होते हैं। हर सेशन से पहले 2 चीजें आपको करनी है। पहला प्री फॉलो, सेशन से पहले फॉलो, दूसरा आफ्टर सेशन फॉलो। 2 फॉलोअप होते हैं, बिफोर सेशन फॉलो, आफ्टर सेशन फॉलो। बिफोर सेशन फॉलो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। प्री फॉलो मैं बता देता हूँ कैसे होता है।
लिखते जाना। प्री फॉलो अप, हर सेशन का बता दूंगा, हर सेशन का सेम है। कॉल स्टार्ट विथ रिलेशन बिल्ड। रिलेशन बिल्ड मतलब हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे थे, फ्री हो, चलो ठीक। कॉल स्टार्ट विथ रिलेशन बिल्ड, करेक्ट है। रिमाइंड अबाउट दी सेशन, सेशन के बारे में रिमाइंड कराओ आप उसको। रिमाइंड अबाउट दी सेशन एंड डू लिंक प्रोसेस। लिंक प्रोसेस क्या होती है, मीटिंग के सारे रूल्स का। रिमाइंड अबाउट दी सेशन एंड डू लिंक प्रोसेस एंड ऑल्सो हाइप ऑफ अपलाइन एंड सेशन। सेशन की भी हाइप बनाओ कि अगर आपने मिस कर दिया दोबारा नहीं मिलेगा। सारी चीजें बताओ। अपलाइन की भी बताओ कि जो इंसान आपको सिखाने आ रहा है वो इंसान ये नहीं है कि नॉर्मली हो, वो हमारे हेड है, ठीक है। 3 दिन की ट्रेनिंग है, पहले ही दिन इन्फॉर्म कर दो कि 3 दिन की ट्रेनिंग है। अगर आपने कोई सी भी सिंगल दिन की ट्रेनिंग मिस कर दी तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोगों के बंदे रिकॉर्डिंग पे चले जाते हैं, आप पहले ही बोल दो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिलेगी। 3 दिन की ट्रेनिंग है, अगर आपने 3 दिन की ट्रेनिंग सही से अटेंड नहीं करी तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे कि आपको ये वर्क मिले, आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये चीज आप इन्फॉर्म कर सकते हो। सिंपल सा कॉल है, एक कॉल नॉर्मल कॉल करके बता देता हूँ मैं नॉर्मल कॉल करूंगा, हाँ जी अंकिता कैसे हो आप, और बताइए सब बढ़िया, फ्री हो, बिजी तो नहीं हो, चलो ठीक है। अंकिता आपको बताया ना आज आपका सेशन है, ओके कितना बजे सेशन है, जरूरी नहीं है कि सारी चीज आप बोलो, उसी से पूछ लो कितना बजे सेशन है, 5 PM तक, चलो वेल एंड गुड है। आपको याद है आप कहीं बिजी तो नहीं हो, नहीं सर बिजी नहीं। मेक श्योर आप फ्री रहे 5 PM पर। अगर आप 1% बिजी हो तो अपने उस पेंडिंग काम को पहले कंप्लीट कर लेना, बिकॉज सेशन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचो कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, 5 बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे एंड हो जाएगा, आफ्टर दैट वो सेशन आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और मेक श्योर आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है सेशन के ड्यूरेशन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप सेशन ज्वाइन करो, ज्वाइन करते ही मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, और जब सेशन एंड हो उस टाइम पे भी स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, बिकॉज आपकी हर एक एक्टिविटी हमको मेजर करनी होती है, सिस्टम में अपडेट करनी होती है। आफ्टर दैट हम पोटेंशियल बंदों को फाइंड आउट कर पाते हैं। अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि आप सीरियस नहीं हो वर्क को लेके, और मे भी हो सकता है कि आपको वर्क ना। पहली चीज समझ में आ गई। मेक श्योर आप पूरी की पूरी मीटिंग के नोट्स बनाएं। आज मीटिंग यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर तो आपको कैमरा ऑन नहीं करना, बट इन फ्यूचर अगर मीटिंग जूम पर होगी तो जूम पर आपको जूम के रूल बता देने, कल जूम के रूल बता देना अगर जूम पर है तो। ये चीजें करी। डे 1 का सेशन है, आज आपको पता चलेगा इंडस्ट्री कौन सी है, काम किस तरीके से करोगे और पैसा कैसे आएगा। स्टार्ट क्या करोगे और करना क्या होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये मत सोचना कि मुझे तो पूरे काम के बारे में बताया ही नहीं। 3 दिन की ट्रेनिंग है, 3 दिन में समझ में आएगी, पेशेंस रखना है। क्लियर है। आज केवल इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, कंपनी के बारे में पता चलेगा, पैसा कैसे आएगा ये पता चलेगा। काम क्या करना होगा और स्टार्ट कैसे करोगे वो कल और परसों पता चलेगा। क्लियर है। चलो वेल एंड गुड है। 5 PM पर रेडी रहना, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना और टाइम कर लेना, मुझे कॉल ना करना पड़े आपको। ये चीजें बोल के आप खत्म कर दो। 1 घंटे पहले कर सकते हो आप ये चीजें, आधे घंटे पहले कर सकते हो, बट इससे लेट नहीं कर सकते। आफ्टर दैट 15 मिनट पहले रिमाइंडर दो, 1 मिनट पहले एक मैसेज डाल दो, लिंक इज ओपन, ज्वाइन नाउ एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट। एक बंदा अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजता तो हम उस बंदे को कॉल कर देंगे, अगर वो कॉल पिक नहीं करता तो हम उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, चेक व्हाट्सएप हरी है। बस यही हो सकता है हमारे साथ। सिंपल सी चीजें हैं, कोई वो थोड़ी ना है। आप एक चीज समझना, आपने अपने दोस्त को मैसेज करा, वो मैसेज नहीं देख रहा, आप क्या करोगे, कॉल ही करोगे। मैंने कॉल कर दी, अब वो कॉल नहीं उठा रहा, फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट नंबर पे मैसेज करोगे। अब वो डायरेक्ट नंबर पे भी नहीं देख रहा, फिर आप क्या करोगे, पास में रहता है तो घर चले जाओगे, बट प्रोस्पेक्ट नहीं करता, प्रोस्पेक्ट के घर तो हम जा नहीं सकते ना। जो चीजें आप अपनी डेली रूटीन में करते हो, डेली लाइफ में करते हो, वही सेम करना है। देयर इज नो डिफरेंस, सेम चीजें हैं, कोई अलग तो नहीं बताया मैंने, सेम चीजें। बोर हो गए ना, क्योंकि मैंने डे 1 के साथ यार फॉलो थोड़ा सा मिक्स कर लिया तो वो आधा घंटा का, वरना अब तक तो मैं आपको टाटा बाय बाय बोल के निकल चुका हूँ। तो चलो ठीक है, अब आप बोलो तो फिर डे 1 के फॉलो अप भी सिखा दो, वरना आप बोलो तो मैं आपकी बात मान लूंगा, मैंने एंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर दें, आपकी बात है, मानूंगा तो रोड पे आ जाऊंगा। आपकी बात है मैं क्यों मानूं आपकी बात है, सिंपल सी चीज है। मैं तो अपना बिजनेस करूंगा ना, और लोग करे हाँ सब बंद कर दो, कोई करा सिखा दो, आपकी बात है क्यों मानूं मैं। और सर बाद में सिखा दो, आपकी बात हम मान के नहीं बनना, आप जैसा, आप मेरे जैसे बनो, मेरी बात मान के। ठीक है, समझ में आ गया प्री फॉलो अप समझ में आ गया।
पक्का किसी ने बहुत कम होंगे जिनको मजा आता है, और अगर आप झूठे हो तो और अच्छी बात है। यही तो चाहिए इस बिजनेस में, चालाकी, यही तो चाहिए इस बिजनेस में, तेजी, तो उसको यूज करो। अब आते हैं फॉलोअप पे। फॉलोअप से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला शायद मैं नहीं बनाया, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे भी ये फॉर्मूला आज तक नहीं मिला है। इस फॉर्मूले के व्याप पर ही दुनिया के सारे फॉलोअप हो, चाहे फिर वो क्लोजिंग ही क्यों ना हो, इन्विटेशन ही क्यों ना हो, सारी चीजें यहीं पर टिकी, सारी चीजें ऐसी फॉलोअप पर टिकी, ऐसी स्ट्रक्चर पर टिकी हैं। दुनिया के सारे फॉलोअप 5 पार्ट में होते हैं, जिसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी फॉलोअप। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ दी फॉलोअप? लिखो लिखो, ये चीज लिख लो। अगर ये आप समझ गए ना, दुनिया के सारी ट्रेनिंगों के फॉलोअप करना सीख जाओगे। और आप याद कर लेना, सारी ट्रेनिंगों के फॉलोअप ऐसे ही होते हैं। और भाई लोगों ने लिख के भेज दिया कि सर यही बताओगे तो यही है भाई स्ट्रक्चर ऑफ दी फॉलोअप, और है ही नहीं। पहला रिलेशन बिल्ड। रिलेशन बिल्ड मतलब कॉल स्टार्ट विद रिलेशन बिल्ड, जैसे अभी मैंने प्री फॉलोअप में करी थी। सेकंड डिस्कशन अबाउट दी सेशन। प्री फॉलोअप में तो सेशन था ही नहीं, तो क्या डिस्कशन करेंगे हम सेशन के बारे में? फिर भी हम थोड़ा सा करके आए थे, बताया था ना सेशन की आई। सेकंड पॉइंट हमको क्या करना है? डिस्कशन अबाउट दी सेशन। थर्ड पार्ट जो फॉलोअप के स्ट्रक्चर का होता है, हैंडल ऑब्जेक्शन, उसके डाउट खत्म करो। नेक्स्ट पार्ट कॉल टू एक्शन, अब उसको करना क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अपना होता है, फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट कॉल प्लान। बस यही होते हैं फॉलोअप के स्ट्रक्चर। रिलेशन बिल्ड, पहला पॉइंट हमको रिलेशन बिल्ड। दूसरा डिस्कशन अबाउट दी सेशन, जो सेशन है उसके बारे में डिस्कस करना। हैंडल ऑब्जेक्शन, सेशन से क्या समझ में नहीं आया उसको हैंडल करना है। कॉल टू एक्शन, अब उसको करना क्या है। डे 1 के बाद अपन बोलते हैं वीडियो कंप्लीट करनी है, डे 2 के बाद वीडियो और आईडी बोल देते हैं, डे 3 के बाद पैसा बोल देते हैं, बोलते हैं ना, यही कॉल टू एक्शन होता है। नेक्स्ट कॉल प्लान है, मैं तुझे इतने बजे कॉल करूंगा, मेक श्योर तू फ्री है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ फॉलो? हर चीज का फॉलो कर सकते हो। अब देखो कॉल प्रोसेस बताता हूँ। डे 1 की कॉल प्रोसेस था। क्वेश्चंस लिखते जाना, मॉक कॉल करके बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है नेक्स्ट कॉल प्लान। क्वेश्चंस लिखते जाता हूँ, कॉल करके बताऊँ। कॉल प्रोसेस ऑफ डे 1 लिख ली सबने हेडिंग। कॉल प्रोसेस ऑफ डे 1, पहला पॉइंट क्या था स्ट्रक्चर का? रिलेशन बिल्ड था ना, तो कॉल स्टार्ट हो गई। हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे थे, और बताओ सब बढ़िया, सेशन पूरा देखा, सबसे अच्छा क्या लगा? सिंपल सा बढ़िया रिदम चलना चाहिए। कॉल स्टार्ट, पहला पॉइंट क्या है? कैसे हो भाई, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे थे, और बताओ सब बढ़िया, फ्री हो, सेशन पूरा देखा, पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या? जो वो बोलता है मुझे सबसे अच्छा लगा, उसके नीचे एरो लगा के लिख देना टेक इंटरेस्ट। जो भी वो बोलता है कि मुझे ये सबसे अच्छा लगा, उसमें आपको इंटरेस्ट लगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? डिस्कशन अबाउट दी सेशन। अब सेशन के बारे में डिस्कशन करो। हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा डिस्कशन अबाउट दी सेशन। सेशन में फॉरएवर के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपने आज से पहले कभी फॉरएवर के बारे में सुना था? आपने आज से पहले कभी फॉरएवर के बारे में सुना था? फॉलोअप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी तरीके से पुट कर देना, आपका फॉलोअप करना। इफ द आंसर इज यस, बोलता है कि मैंने सुना था, तो क्या सुना था? नहीं सुना था, तो आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई हो। उससे कुछ नॉलेज करो, उस बात को रिवाइज करो अबाउट दी फॉरएवर। कितने साल हो गए, इतने कंट्री में चल रही है, ऐसा ऐसा है। ये सब बताने के पीछे का रीजन ये है कि भाई अगर कोई कंपनी इतने सालों से इतने देशों में चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रॉड नहीं है, करेक्ट है? इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो इस क्वेश्चन को सही तरीके से हमें ऐसे पूछना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग फॉरएवर ज्यादा अच्छी है या जॉब ज्यादा अच्छी है, बट इस तरीके से भी नहीं पूछ सकते क्योंकि उसके दिमाग में इतना नहीं घुसा, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे
ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जॉब और फॉरएवर में क्या बेटर है या फिर क्या डिफरेंस है? क्या पूछेंगे? अच्छा एक बात बताओ, फॉरएवर और जॉब में क्या डिफरेंस है? बंदा बताइएगा, जो भी बताए, बट आपको एक डिफरेंस उसको एक्सप्लेन करना है, लेवल डिफरेंस। एक्सप्लेन जॉब लेवल और फॉरएवर लेवल। जॉब के लेवल बताता हूँ क्या होते हैं। एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। मैनेजर के बाद क्या आता है? जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, ओनर। ये होते हैं जॉब में लेवल। तुलसी यही होते हैं ना, आपने जॉब करी है? हाँ, ये होते हैं जॉब में लेवल। जॉब में क्या लेवल होता है? पहला एम्प्लॉय, सुपरवाइजर बनता है इंसान, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनता है, फिर मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, ओनर। ये होते हैं जॉब के लेवल। फॉरएवर के लेवल तो पता ही, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, 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 मैनेजर भी होता है, सीनियर, स्कोरिंग, सफायर, बट मैनेजर भी होता है। फॉरएवर में मैनेजर भी होता है, आपको पता है? लोग बनते हैं मैनेजर, बट पता है वो कब बनते हैं? जब वो यहाँ पर मैनेजर बनते हैं। जो इंसान यहाँ पर मैनेजर नहीं बन पाया ना, वो कभी मैनेजर नहीं बन पाया। इससे पहले होता है कि मैं कर कैसे खाऊंगा, कौन सी चीज है जो रोक देगी। हालांकि ये बोलने के बाद इंसान रोता बहुत है, यार इतनी भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो पार्ट है इसके। लाख रुपए कमाने आए आप, 20,000 थोड़ी कमाने आए तो आप ऐसे ऐसे कमा लेते हैं। लाख रुपए है तो अच्छे से परीक्षा ली जाएगी, आंसू नहीं निकलेंगे फिर भी रो रहे होंगे अंदर से। ये सब करवाती है ये बिजनेस, और इसी बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं। जो छोड़ के चले जाते हैं वो कुछ नहीं करते, और जो लगे रहते हैं वो बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझ। एक इंसान है जिसने फॉरएवर करी और छोड़ दी, ठीक है, 2020 में छोड़ दी, और उसने 20 में एक जॉब स्टार्ट कर दी 20,000 साल के, 2,40,000, 20,000 के साथ 3 साल में उसने कमाई 6,80,000। करेक्ट है? एक बंदा फॉरएवर का, उसका 3 साल का पूरा टोटल इनकम 1 लाख, 3 साल की टोटल इनकम बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसे तो होगा नहीं अगर सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर भी है तो, बट 3 साल में उसने कमाई 1 लाख। मैं कह रहा 0 कमा, 3 साल के बाद उसका हो गया मैं। 4th ईयर में जिसने जॉब कर ली थी फॉरएवर छोड़ के, वो दोबारा से 2,40,000 कमाएगा। करेक्ट है? तो 7,20,000 उसने 3 साल में कमाए, और 2,40,000 फिर कर लो, 7, 20 और 2, 40, 9,60,000 रुपए कुछ होते हैं जो जॉब वाला कमाएगा। फॉरएवर वाला मैनेजर के बाद सिर्फ और सिर्फ 40 सीसी करता, ज्यादा रद्दड़ मैनेजर है 3 साल में। 40 सीसी 1 लाख रुपए पर, 12 साल में 12 महीने में 12। जितना उसने 4 महीने साल में कमाया, उतना फॉरएवर वाला कब कमा गया? 1 साल में। वो भी कब? जब 3 साल की इनकम मैंने 0 बताई। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो ये चीज कभी भूलना मत। अगर आप 5 साल के बाद भी यहाँ पर मैनेजर बने, ऐसा तो होता नहीं है 5 साल अगर कोई काम करे, बट फिर भी 5 साल के बाद आप मैनेजर बने ना, और जो इंसान 5 साल पहले जॉब स्टार्ट कर चुका है ना, उसको बीट कर दोगे केवल 1 से 2 साल में। 1 से 2 साल में बीट कर दोगे, बहुत लंबा टाइम नहीं लेगा पर ये पावर है। तो ये अपने दिमाग में बैठा है, ठीक है? जॉब लेवल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन टाइम मल्टीप्लिकेशन एंड कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स और जॉब। एक्सप्लेन टाइम मल्टीप्लिकेशन एंड कनेक्ट विद देयर फादर एंड जॉब। मैं एक बार कॉल प्रोसेस दोबारा बताता हूँ। रिलेशन बिल्ड था पहला पॉइंट। डिस्कशन अबाउट द सेशन में पहला क्वेश्चन, आपने फॉरएवर के बारे में कभी सुना है? आंसर यस है तो क्या सुना है, नहीं सुना तो अभी बहुत सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरएवर और जॉब में क्या डिफरेंस है मेरे भाई? आपको लेवल डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन टाइम मल्टीप्लिकेशन एंड कनेक्ट विद देयर फादर या फिर जॉब।
हो गया, पहला रिलेशन बिल्ड हो गया, दूसरा डिस्कशन अबाउट द सेशन यहाँ पे करना, ज्यादा बातें नहीं करनी, सेशन में वो कुछ समझ के आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोअप का। थर्ड पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्शन हैंडल ऑब्जेक्शन, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट फिर क्या था हमारा, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या रहेगा, प्रीव्यू करना है बंदे को, वीडियोस के बारे में बताना है, सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बताना है, ये हो गया उसका कॉल टू एक्शन। भाई तुझे आज किसी से बात नहीं करनी है, करना वो करना, फिर फॉलोअप कर दिया, वीडियोस के बारे में बता दिया, ये वीडियोस कंप्लीट करनी है, क्यों करनी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लस मैम हमने उसको क्या बता दिया, सोशल मीडिया अकाउंट बता दिया, क्यों फॉलो करनी है। हो गया डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अब हमारा, नेक्स्ट कॉल। नहीं मैं तुझे इतने बजे कॉल करूंगा, एक कॉल तू फ्री रहे और ये सारे काम कंप्लीट कर। समझ में आ गया ना, सिंपल है। हैंडल ऑफिसर 12 बजे से एग्जाम है, पक्का 11:59 पे फ्री करो, टेंशन मत लीजिए। 12 बजे एग्जाम है ना, 11:59 पे फ्री, टेंशन ना लो भाई, 11:59 पे फ्री कर दूंगा। 42 हो गए, बहुत टाइम है मेरे पास। दोबारा बता देता हूँ, हैंडल दी ऑब्जेक्शन, कॉल टू एक्शन में क्या आएगा, प्रीम्यून करना है पहली चीज, दूसरा वीडियोस के बारे में बताना है, सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बताना। लास्ट पॉइंट नेक्स्ट कॉल प्लान, एक मॉक कॉल करके बताते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट मॉक कॉल करते हैं, बहुत शॉर्ट। भूमिका प्रोस्पेक्ट बनोगे, करो ना, आवाज आ रही है, नहीं आ रही आपकी आवाज, ये डोरी को ऐसा करके ऊपर करो, कम आ रही है, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। यस सर, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, क्या अब आ रही है आवाज, नहीं बता दिया करो, आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। कॉल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी भूमिका, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। या और बताइए क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कर रहे, बैठे हो? हाँ, अभी जस्ट सेशन से ओवर होके आई हूँ। अच्छा, सेशन पूरा देख लिया था? हाँ यार ये भी बढ़िया चीज है। वैसे एंड तक देखा ना, कंफर्म है ना? हाँ, एंड तक देखा था। पूरा सेशन आपको अच्छा क्यों लगा? सर इसमें बहुत सी चीजें, मतलब कंपनी बहुत बढ़िया है, ठीक है, घर बैठ के हम अपना काम कर सकते हैं। सर ने बहुत सी चीजें भी बताई थी कि मतलब टाइम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, और कंपनी के बारे में बताया था कि कंपनी 160 कंट्रीज में ऑलरेडी फैली हुई है, और भी बहुत कुछ बताया था सर ने। तो दैट टाइम मुझे बहुत अच्छी लगी है कंपनी। आपको पता है जब मैंने इस डर को समझा था ना, मुझे जो आपने बताया ये सारी चीजें तो अच्छी लगी थी, बट एक चीज बहुत बढ़िया लगी, वो था कि हम इसमें घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, प्लस में अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आपने बताया। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया ना यार, मैं स्टूडेंट, और तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट आज से 3 महीने पहले जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट करा था, मेरी तब भी ग्रेजुएशन चल रही थी, अब भी ग्रेजुएशन चल रही थी। ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन में थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे, तो मैंने कुछ जॉब वगैरह सर्च करी थी, सो दैट मैं अपना थोड़ा रहना खाना वगैरह अपने व्याप पर देख पाऊँ। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर मैं जॉब कर रहा था तो मेरी स्टडी इफेक्ट हो। आफ्टर दैट मुझे इस वर्क के बारे में पता चला, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अपन अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी काम कर सकते हैं, और राइट नाउ मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ और अपना सेल्फ डिपेंड लाइफ करती है। फीस के लायक भी पैसे निकाल दूंगा सेमेस्टर के, प्लस में रहना खाने के लिए मुझे घर पे बर्डन नहीं बनना पड़ता। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा जैसे आपने बताया कि आपने कंपनी के बारे में, करेक्ट है, कंपनी का नाम क्या था? फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। आज से पहले कभी सुना था फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के बारे में? नहीं, फर्स्ट टाइम सुना हमने। हाँ भाई यकीन नहीं हो रहा, सोशल मीडिया नहीं चलाते क्या? चलाते हैं, बट इतना आइडिया नहीं था इस कंपनी के बारे में। इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस फॉरएवर। मेरे पास बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैंने फॉरएवर के बारे में नहीं सुना, जेन्युइनली। इवन आपको एक चीज बता देता हूँ, आपने सोशल मीडिया पे कई सारे फॉर्म देखे हो, आप कोई सा भी फॉर्म भर देना, सारे हमारे, आप कोई सा भी फॉर्म भर देना, चाहे सोशल मीडिया इंस्टा पे भरो, फेसबुक पे भरो, कहीं भी भरो, सारे फॉर्म हमारे।
सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस है पूरे सोशल मीडिया पे, ये वर्क सबसे ज्यादा चल रहा है राइट नाउ। वेल कांग्रेचुलेशन, राइट नाउ आप सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस का पार्ट बनने वाले हो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आज आपको नॉलेज मिली, तो आज तो बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी आपको फॉरएवर के बारे में। हाँ, मतलब कंपनी के बारे में बताया था सर ने थोड़ा बहुत, और लेवल्स वगैरह बताए थे। तो ठीक है, आपको कंपनी के बारे में पता चला। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट से आंसर देना। कितने साल हो गए कंपनी को? 48 ईयर्स हो गए इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 48 ईयर्स हो गए, रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड 48 ईयर्स हो चुके हैं, इंडिया के अंदर 25 ईयर्स हो चुके हैं। ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कंट्रीज में चल रही है? 160 कंट्रीज में चल रही है। 160 कंट्रीज में चल रही है। कितने ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड फॉरएवर के? सर पता है, इतना नहीं पता। 3000 ऑफिस है, दैट्स व्हाई बोला था नोट्स बनाना। एक बात बोली जाती है, आ लिटिल पेन इज मच बेटर देन योर शार्प मेमोरी। मुझे पता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बट पेन भी यूज करना सीखो। घर वाले मेमोरी पे पैसा खर्च नहीं करते, बादाम से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं स्टडी पे घर वाले, करेक्ट है ना? वो Yes, sir. पेन यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, 3000 ऑफिस है, इसका मतलब क्या है, इंसान एक ऑफिस नहीं चला पाता, यहाँ पर 3000 ऑफिस है। देखो, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई कंपनी इतने देशों में चल रही तो कोई से भी देश पागल तो नहीं होंगे जो ऐसी राइट्स दे देंगे किसी भी कंपनी को चलने की। पहले कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाती है, पहले परमिट मांगती है ना, परमिशन मांगती है ना, कंपनी चेक होगी, अगर लीगल होगी तभी चलने देंगे। तो इंडिया की गवर्नमेंट पर भरोसा है कि नहीं है? यस सर है। हाँ, यस सर। उन्होंने अगर चेक करा है, बाकी 160 कंट्रीज ने कंपनी को चेक करा है, तो अगर अप्रूवल मिल गया है तो आई थिंक कंपनी करेक्ट है। यस सर। अब ये चीजें बस इसलिए बताई जैसे फ्यूचर में अगर आप काम करो तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बन जाएगी। काफी सारे हम देखते हो लोग एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, कंपनी बन जाती है, वो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और बताओ, जैसे आपने बताया अपने लेवल के बारे में जानना, यस सर। आपके अकॉर्डिंग जॉब में और फॉरएवर में क्या डिफरेंस? सर जॉब में हमें बहुत टाइम लग जाता है, अगर हम 30 to 35,000 भी अगर अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत टाइम लग जाता है, और लेवल अचीव करने में भी लगता है हमें टाइम। अगर हमें सुपरवाइजर भी फॉरएवर करना की है। तरह बात मत करो, फॉरएवर वालों की तरह बात मत करो, बात ऐसे करो जैसे आप नहीं बनते हो। ओके सर, उसमें मतलब यहाँ पे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर कर सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया था। बट वहीं अगर हम जॉब पे करते हैं तो जॉब के अकॉर्डिंग हम उतना अर्न नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ। देखो, अगर आप जॉब करोगे तो किसी भी जॉब में आप एम्प्लॉय बन के गए, यस सर। एम्प्लॉय के बाद आता है वहाँ सुपरवाइजर, फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर आता है मैनेजर, फिर आता है जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ और ओनर। अगर आपने एम्प्लॉय बन के ज्वाइन करा तो कितने % चांसेस है कि आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे? 0/सन्नाटा, करेक्ट है? यस सर। सीईओ बनने के कोई चांसेस है? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। सीईओ बनने के कोई चांसेस हैं आपके, अगर आपने किसी कंपनी को एम्प्लॉय बन के ज्वाइन करा तो? नो सर, उसके लिए उतनी डिग्री और क्वालिफिकेशन भी चाहिए। जनरल मैनेजर बनने के चांसेस है? नो सर। मैनेजर बनने के है बट उतने नहीं, उसके लिए बहुत ईयर लग जाए। मैनेजर के बनने, करेक्ट। और बहुत रेयर केसेस में आपका हो सकता है, बहुत रेयर केस। यस सर। मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आपके फादर साहब जॉब करते हैं, जैसा आपने मुझे बताया, यस सर। करेक्ट है? आई थिंक आपके फादर साहब तब से काम कर रहे हैं जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए। यस सर। आज वो मैनेजर है क्या उस कंपनी? नो सर। नहीं है। मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए उनको काम। आप किसी को भी देख लो जो 15 साल से जॉब कर रहा है, वो आज भी मैनेजर नहीं बना होगा। उसके पीछे का रीजन है कि जॉब में लेवल अप नहीं, और लेवल अप नहीं है तो पैसा नहीं बढ़ता। काम तो एक मैनेजर भी करता है कंपनी में, और काम एक Salut. Merci. Just for
वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? सिर हिला देना सौरभ। चलो ठीक है। वो लड़की कहाँ गई? क्या नाम था उसका? अभी भी अगर आप अनम्यूट हो तो आप एक बार थोड़ा सा बोल सकते हो। ये लड़की गायब हो गई। क्या नाम था उस लड़की का, किसी को याद है? भूमिका। भूमिका, भूमिका मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है। यस सर। हाँ, तो अपन यहीं से कॉल स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भूमिका देखो, काम तो एक एम्प्लॉय भी करता है और काम एक मैनेजर भी करता है, बट मैनेजर को ज्यादा पैसा आता है रेदर देन एम्प्लॉय। करेक्ट है? आपने ये चीज देखी होगी। यस सर। अब उसके पीछे का रीजन बस यही होता है कि कंपनी हो या कहीं भी हो, पैसा आता है लेवल के हिसाब से, ना कि वर्क के हिसाब से। अब अगर फॉरएवर की बात करूं तो फॉरएवर में भी सेम लेवल है। सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आता है सुपरवाइजर, फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर आता है मैनेजर, फिर आता है सीनियर मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, काफी सारे लेवल है। आपको पता है फॉरएवर में अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनकर ज्वाइन करते हो, जो आपके हिसाब से एम्प्लॉई है, तो आपको पता है यहाँ पर डायमंड मैनेजर होता है कुछ टॉप पे। आपको पता है डायमंड मैनेजर बनने के कितने % चांसेस हैं इस बिजनेस में? नो सर। 100% लोग इस बिजनेस में डायमंड मैनेजर भी बने हैं उस लेवल से जिस लेवल पर आपने ज्वाइन करा है। दैट इज द मेन रीजन कि आपने देखा है इस बिजनेस में कि 18, 30 साल के लड़के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज के सेशन में देखा, बिकॉज वो सारे के सारे मैनेजर हैं, आपकी और मेरी तरह उन्होंने ज्वाइन करा था। अब आप मैनेजर कैसे बनोगे वो आपको कल बताया जाएगा, ठीक है? यस सर। ओके। ओके, आपने ना एक चीज और सुनी होगी इस बिजनेस के बारे में, दैट इज कॉल्ड टाइम मल्टीप्लिकेशन। यस सर। ठीक है, टाइम मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ। सिंपल सा होता है, देखो आपने बचपन से सुना होगा कि एक इंसान एक रोटी एक दिन में बना रहा है, तो 10 इंसान 10 रोटी कितने दिन में बनाएंगे? आंसर देना भूमिका। सर 100। क्या? सर एक बार दोबारा रिपीट करना ही आपको। ओके, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। आप ना होगा कि एक इंसान एक रोटी अगर एक दिन में बनाता है, तो 10 इंसान 10 रोटी कितने में बनाएंगे? सर 100 डेज में। एक दिन में। ओह पागल, दिमाग का यूज करो। मेरा क्वेश्चन ये है, एक इंसान एक रोटी एक दिन में बना रहा है, तो 10 इंसान 10 रोटी कितने दिन में बनाएंगे? सर डिवाइड करना पड़ेगा 1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, एमएस एक्सेल का यूज करो, एक ही दिन में बनाएंगे, क्योंकि एक इंसान एक दिन में बना रहा है, तो 10 इंसान 10 रोटी एक ही दिन में बनाएंगे। थोड़ा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, आप थोड़ा डरो मत, नर्वस मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक ही दिन में बनाएंगे, करेक्ट है? उसी तरीके से इस बिजनेस का काम चलता है। अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करोगे तो 8 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा आपको, करेक्ट है? यस सर। अगर आपकी में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 800 घंटे काम हो गया? यस और नो? यस सर। ठीक है, आपने कभी एक चीज सोची है कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो आज बहुत ज्यादा अच्छा पैसा करते हैं, उनमें और हम में केवल एक ही डिफरेंस है कि जो भी इंसान इस दुनिया में ज्यादा पैसा कमा रहा है ना, उसके पास ज्यादा लोग हैं। वो अकेले काम नहीं कर रहा, वो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, आपके शहर में या कहीं पर भी जो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है ना, वो कभी अकेले काम नहीं करता, वो अपने साथ लोगों को रख के काम करता है। इसी को लोग कहते हैं बंदे जोड़ना। मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो वही काम है बंदे जोड़ने वाला। यस सर। यस सर। चलो अब मैं इसका सिंपल सा आंसर बताता हूँ। मुझे आप दुनिया का एक धंधा बताओ जो बिना लोगों के होता हो। एक धंधा बता दो। आप अगर स्टडी कर रहे हो तो क्या बिना स्टूडेंट के चल रहा है? मतलब टीचर ने बच्चे जोड़ दिए? कोई इंसान कंपनी में काम करता है, आपके फादर साहब कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो ओनर है उसने आपके फादर साहब को जोड़ लिया। आप अगर कोई सी भी किराना स्टोर खोलते हो या फिर कोई सी भी शॉप ओपन करते हो, कस्टमर तो बनाने पड़ेंगे ना आपको। जब दुनिया के सारे धंधे लोगों से चल रहे हैं, वैसे ही मेरा धंधा भी लोगों से चल रहा है, बट पता नहीं है लोग फिर मेरे धंधे को क्यों कहते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है। आई होप आपके दिमाग से निकल गया होगा। जिनके अंदर नॉलेज नहीं होती वो बोलते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है। दुनिया का एक धंधा बता दो यार जो बिना लोगों के चल रहा हो। इस दुनिया में भी आप डॉक्टर के सहारे से आए थे, अकेले नहीं आए।
वहां पर भी आपके फादर साहब ने किसी ना किसी की हेल्प मांगी थी। जब आप इस दुनिया से जाओगे तब भी 4 लोग आपको छोड़ के आएंगे। Yes, sir. दुनिया में जब इंसान अकेले आता नहीं है और अकेले जाता नहीं है तो अकेले सर्वाइव भी नहीं करता। दुनिया का सारा काम लोगों से ही चलता है। करेक्ट है? जैसे सारे लोग काम वर्क लोगों से, वैसे ही मेरा वर्क भी लोगों से है। ठीक है? आई होप आपके दिमाग से बंदे जोड़ने वाला क्वेश्चन निकल गया होगा या फिर अभी भी है? No, sir, अब निकल गया। चलो फिर ठीक है। अभी तक कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? No, sir, आ गई हैं, अब आ गई हैं सारी, क्लियर है। चलो ठीक है। अभी आपको 3 चीजें करनी है, ध्यान से सुनना वो 3 चीजें क्या है। ओके सर। हमेशा बोला जाता है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। करेक्ट है? यस सर। अभी आपको फॉरएवर के बारे में पूरा ज्ञान मिल गया। काम स्टार्ट कैसे करोगे, कैसे वर्क होगा, कैसे पैसा आएगा, अकाउंट में कैसे पैसा आएगा, वेबसाइट से कैसे काम करोगे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है आपको? नो सर। नहीं पता, अधूरा ज्ञान है ना। ये सारी चीजें डे 2 और डे 3 में क्लियर होंगी। तो जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो, आई वुड सजेस्ट यू 2 दिन तक इस बिजनेस के बारे में किसी से डिस्कस मत करना। मैं आपको मना नहीं कर रहा, डे 3 के बाद माइक लगा के बता देना पूरे शहर में, बट अभी मत बताना, बिकॉज अभी आपको ही नहीं पता कुछ भी। यस सर। ठीक है? ओके सर। सेकंड चीज जो आपको करनी है, आपको कुछ वीडियोस के बारे में बोला गया था। यस सर, 2 वीडियोस देखने के लिए कहा था सर ने। 2 वीडियो शेयर कर रहा हूँ, देखना Okay. कैसे है। सिंपल सी चीज है, वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स मुझे भेजने हैं। नोट्स sir. नहीं भेजे, डे 2 अटेंड नहीं करवा पाऊंगा। पहली चीज, कल 12 बजे से पहले पहले नोट्स आ जाने चाहिए। अगर आपने कल 12 बजे से पहले पहले नोट्स नहीं भेजे तो फिर आपको डे 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज कल 12 बजे से पहले पहले हमें पीडीएफ से सबमिट करनी होती है, सारी डिटेल्स सबमिट करनी चाहिए वेबसाइट में। जिस इंसान के नोट्स नहीं आते उसको डे नहीं पता लोगों के साथ है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप आएगा, तो मेक श्योर आप दोनों की वीडियोस अच्छे से लेना। ठीक है? ओके सर, देखिए। चलो नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, राइट नाउ मैं भी आपको 3 सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करूंगा। ओके सर। ठीक है? आपका काम है वो तीनों के तीनों सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना और फॉलो करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। फॉलो नहीं बढ़वाने सर। भूमिका। जब आपका डे 3 खत्म हो जाए ना, क्या क्या अचीव कर चुका है इस वक्त से। एंड करते हैं, इस कॉल को एंड करते हैं। कल 12 बजे से पहले 11 ओके सर, मैं कर लो भाई, जैसे 12 में मीटिंग करना, देर मत कहना। अब आप भाग जाओ, मीटिंग एंड है। जिस बंदे का एग्जाम है उससे कह रहा हूँ, यही फॉलोअप है, कुछ भी नहीं है फॉलोअप में। मेन चीज है अपन ने डिलीवर्ड कैसे करा। मैंने तो केवल पॉइंट बताए थे, अब आप सारे लोग सुनो। मैंने तो केवल पॉइंट बताए थे, मुझे भी नहीं पता मैं किस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, बट पॉइंट देख के जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने एक्सप्लेन करा। मीटिंग और आ रही है आवाज?